आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुराकर कहिए, जोश से उमंग उत्साह से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कितना सुंदर ये क्या कहूँगा मैं, मिलन है। कितना सुंदर ये दिन है कि पिछले 2 वर्षों के बाद गिरीश भाई को वापस पुणे में आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसमें भी विशेष इतने सुंदर प्रकृति के सौंदर्य के बीच, प्रकृति की गोद में, और चारों तरफ आप देखेंगे ना तो बेहद है, हद नहीं है। और आपने ये अनुभव भी किया होगा जब आप दूर एक पहाड़ को देखते हैं या काफ़ी दूर तक आपको सिर्फ धरती ही नज़र आ रही है या समुद्र ही नज़र आ रहा है, मतलब बड़ा है कोई, ऑटोमेटिकली मन जो है ना वो शांत हो जाता है। ज्ञान में भी बाबा ने कहा हद। आप पुणे सिटी में जाइए, इधर देखिए घर, उधर देखिए घर, इधर कुछ दिख ही नहीं रहा है तो कुछ शांति अनुभव नहीं हो। मानव मनोवृत्ति में आप एरोप्लेन में जाएंगे ना और ऊपर से नीचे देखेंगे तो सब बड़ा दिखता है। बड़ा इन द सेंस चीज़ें आप बहुत स्पेसिफिक नहीं देख सकते। ऑटोमेटिकली हमारा मन जो है और चित्त जो है वो भी शांति की ओर जाने का प्रयास करता है। तो मुझे बहुत खुशी है, प्राण प्यारे बाप दादा की तरफ हमारा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जाता है कि ऐसे शहर से दूर ये बेहद के घर में, और ये बेहद का घर किसके लिए बन रहा है? हम सब के लिए बन रहा है, ताकि हम कुछ समय अपने कारोबार से छुट्टी लेकर यहाँ आए और यहाँ की शांति को अनुभव भी करें और शांति के वाइब्रेशंस भी फैलाएं। तो आदरणीय दीदी जी का, जिनको ये संकल्प आया, जिन्होंने भी ये स्थान दिया, हम सब के तन मन धन से ये बेहद का जो बाबा का घर बन रहा है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। हम तो इसका लाभ उठाएं ही, लेकिन और जो अन्य आत्माएँ हैं जो बाबा को अभी तक पहचाने नहीं है, शांति को उन्होंने शायद यथार्थ रीति से अनुभव नहीं किया, वो सब यहाँ पर आएँ और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें। तो मुझे बहुत खुशी है दीदी कि आपने हमको निमंत्रण दिया और इतने सुंदर स्थान में, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ ठंडी हवा चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी का मौसम है। भले मॉनसून तो आ जाना चाहिए, लेकिन वैसे तो अभी उसने जोर पकड़ा नहीं है। बट ये बहुत सुंदर संगम है, हम सब इकट्ठे बैठे हैं और पूरा खुला हुआ है और ठंडी ठंडी हवा बह रही है। इसके साथ माया भी आ सकती है, क्योंकि दीदी ने प्रबंध तो कर दिया, हमने बहुत अच्छा किया। दीदी उपमा किसका था? साबूदाने का उपमा हमने पेट भर के नहीं खाया, गले तक अगर खाया है तो गिरीश भाई के सुमधुर महावाक्य और ठंडी ठंडी हवा और साबूदाना कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है, ठीक है ना। तो जितना हम अलर्ट रहेंगे उतना ज़्यादा हम जीवन में परिवर्तन कर पाएंगे। मुझे आपको मैं अनुभव सुनाता हूँ और मैं शांति से संबंधित ही बात करूँगा। इस लॉकडाउन के दौरान मुंबई से गुजरात की ओर एक वाड़ा करके एक जगह है, वहाँ पे इस्कॉन जो होते हैं ना, जो श्री कृष्णा को बहुत मानते हैं, उनका एक बहुत सुंदर 100 एकड़ की भूमि पर उनका सेटअप है। उसको गोवर्धन विलेज कहते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग वहाँ गए हैं,
उस स्थान की विशेषता है कि वो जितना भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है वहाँ पे, वो सब इको फ्रेंडली है। ये सीमेंट और सल्लियों का नहीं है, मिट्टी के ईंटों का है। और वो मिट्टी के ईंट को वो पकाते नहीं हैं, जलाया नहीं उन्होंने। और कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है इससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है वो जितना पुराना होगा उतना स्ट्रांग होगा। और ये जो हमारा अभी का कंस्ट्रक्शन है, ये जितना पुराना होगा उतना कमज़ोर होगा। तो उनका कंसेप्ट ही वो है। तो कर्नाटका में एक बाबा के को एक स्थान मिला है, तो वहाँ पे ऐसा लक्ष्य रखा है कि वो इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करें। तो भारत में जितने भी इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन है उनका थोड़ा अध्ययन करने के लिए हमको चांस मिला। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे वहाँ पर उन्होंने जो वृंदावन है, वृंदावन के जैसे ही उन्होंने एक रेप्लिका बनाया है, छोटी सी नदी जैसा है, उसमें वो आरती करते हैं, जैसा भी है उनका। तो वहाँ एक मंदिर भी है, कृष्ण का मंदिर भी है, राधे कृष्ण का। 3-4 मंदिर है। तो सुबह 4 बजे वहाँ के जो सन्यासी हैं उन्होंने हमको कहा कि हम 2 दिन वहाँ रुके थे, तो उन्होंने हमको कहा आप सुबह की 4 बजे की आरती अटेंड करना। हमने कहा ठीक है। वहाँ जो बच्चियाँ होती है, बहनें होती है, वो छोटी सी बच्ची भी होगी ना, उनको वो माता करके बुलाते हैं। मतलब छोटी सी बच्ची भी होगी ना तो हम उनको बेटी, बच्ची, बहन नहीं बोलते हैं, माता बोलते हैं। मतलब उनका स्टाइल है वो। और जो भाई हैं उनको वो गुरुजी करके बोलते हैं। तो उन्होंने हमको निमंत्रण दिया कि आप भी सुबह 4 बजे आइए आरती देखने के लिए। हमने कहा ठीक है। वैसे भी हमारा अमृत वेला होता, हमने कहा भविष्य के कृष्ण के साथ ही हम अमृत वेला करेंगे। भक्ति, ज्ञान, सबका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। तो हम उनके मंदिर में पहुँचे। आरती जब शुरू हुई तो उन्होंने हमको लैमिनेटेड एक पेपर दिया, उसमें बहुत सारे श्लोक लिखे हुए थे। क्योंकि हम तो नए थे ना, तो वो तो वैसे ही श्लोक और भजन और कीर्तन करके वो आरती कर रहे थे, हमने भी वो पढ़ना शुरू किया। अब मज़े की बात ये है, मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है, क्योंकि क्या नाम है आपका? वैभव का डांस और उनका डांस में बहुत अच्छा था, सेम था, एक एक जगह खड़े होके ऐसे ऐसे ठीक है। कुछ तो उसके स्टेप्स एक ही स्थान पर ही थे, ठीक है ना, बहुत अच्छा था। अब वहाँ पर जो आरती था, हम खड़े होकर आरती नहीं पढ़ सकते हैं, आपको भी ना हिलते डुलते, मतलब कृष्णा जैसे हम गोपिकाएं हैं और ईश्वर के साथ नाचते नाचते, और फिर बीच में नमस्कार भी करना है, वो जैसे जैसे करते हम भी कर रहे थे। हमारे साथ एक भाई भी थे, हमने कहा आज हम इनके जैसे बन जाते, पूरी श्री कृष्ण भक्ति में सम जाते। और सचमुच वो इतने श्रद्धा से कर रहे थे, इतना उनके चेहरे पर कृष्ण के प्रति भाव, स्नेह, हम उनको देख रहे थे। क्या हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति इतना भाव आ सकता है क्या? तो सब होने के बाद फिर हम सारा दिन का जब कारोबार कर रहे थे, तो वो भाई ने मुझे एक बात बताया, मतलब पता है गिरीश भाई, भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति में झूम झूम कर क्यों श्री कृष्ण को याद करते हैं? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, आप ही बताइए। बोला सब संगम का ही गायन है। मैंने कहा इसमें संगम की क्या बात है? बोला हम लोग भी योग में शांति की अनुभूति झूम झूम के ही करते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। संगम पर हमने झूम झूम कर अमृत वेले योग में किया बाबा को, और वही चीज द्वापर में वो झूम झूम कर रहे। तो शांति की अनुभूति में झूमना नहीं है, बहुत अलर्ट अवस्था की बात है। अगर मैं आपसे पूछूं, कई बाबा के बच्चों को ये एक कंप्लेन होता है कि गिरीश भाई योग में हमको क्या आता है? नींद आता है, ठीक है। तो क्या करें, इसका समाधान क्या हो सकता है? बहुत सिंपल है। अगर मैं, कोई भी आत्मा इस संसार में बहुत खुश है, खुशी एक इमोशन है,
बहुत खुशी होगी तो क्या नींद आएगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, उसके विपरीत अगर मुझे बहुत दुख है या बहुत पीड़ा है या किसी बात को लेके मुझे बहुत डर है तो क्या नींद आएगी? चाहे पॉजिटिव इमोशन हो चाहे नेगेटिव इमोशन हो, अगर मैं इमोशनल लेवल पर बहुत एक्टिव हूँ, खुशी की स्थिति में या दुख की स्थिति में हूँ, तो नींद दोनों ही अवस्था में नहीं आएगी। और योग में सतो गुणों का अनुभव करना ही हमारा लक्ष्य है। देह को भूलकर मैं आत्मा के साथ जो गुण हैं उसको अनुभव करना ही लक्ष्य है। और उस अनुभूति के दौरान अगर मुझे नींद आ रहा है तो इसका मतलब वो इमोशन में मैं हूँ ही नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ मैं बहुत शांत हूँ, शांति एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, और अगर मैं वो खुशी को अगर मुझे अनुभव कर रहा हूँ तो नींद फिट जाएगी। डर को अगर अनुभव करूँगा तो नींद आएगी नहीं। वैसे ही शांति को मैं अगर अनुभव कर रहा हूँ, भगवान के प्रेम में मैं समा गई हूँ आत्मा। आप देहधारी को भी किसी को भी बोलो आई लव यू, उनको समझ में आ जाएगा कितना लव है आपका मेरे साथ, हो गया। मतलब देन आई लव यू इज जस्ट वर्ड्स। और हम बाबा को कह रहे हैं बाबा मेरा तो एक तू ही है। ऐसे कैसे हो सकता है? That doesn't make sense। तो हो सकता है वो मैकेनिकली बस बोलने के हिसाब से, करने के हिसाब से हम कर रहे हैं, लेकिन वो जो भाव और भावना आत्मा परमात्मा के स्नेह को अनुभव करे। और कोई देहधारी के स्नेह में नहीं, किसके साथ? जो प्रेम का सागर है, जो सर्वशक्तिवान है। ऐसे से प्रेम करने का आपको सौभाग्य, ये अपने आप में भाग्य की बात है। लोग तो अभी भी ढूंढ रहे हैं कि भगवान कौन है, भगवान कौन है। और हमने भगवान को जान भी लिया, पहचान भी लिया, पा भी लिया, अधिकार भी रख लिया। आज भी बाबा ने कहा मालिक। ब्राह्मणों का सबसे पावरफुल स्वमान आप बता सकते क्या हो सकता है? नंबर 1 स्वमान, हाँ, मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान। जनरली हमारा यही अंडरस्टैंडिंग है ना कि मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा ब्राह्मणों का सबसे पावरफुल और नंबर 1 स्वमान वो मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूँ नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है। गेस कर सकते हैं? मैं परमात्मा की बच्ची हूँ, डाउट है क्या? तो ये परमात्मा को याद दिला रहे हैं मैं आत्मा आपकी संतान हूँ। भगवान बोला हाई मुझे मत याद दिलाओ, खुद हम अपने आप को याद दिला रहे हैं मैं परमात्मा की संतान, मैं परमात्मा की संतान। इसका मतलब कहीं कुछ डाउट है? अच्छा मजाक कर रहा हूँ। और बताइए मैं परमात्मा की संतान हूँ, इससे भी पावरफुल स्वमान मैं शिव शक्ति हूँ। अब भाई लोग नहीं, आत्मा की बात है, आत्मा तो शिव शक्ति हो सकती है, ठीक है ना? भाई लोग बता सकते हैं मैं निराकारी आत्मा हूँ। अच्छा, शांत स्वरूप आत्मा। हाँ, ये भाई साहब बहुत स्मार्ट हैं, पता है क्यों? आज के विषय से ही संबंधित होगा क्योंकि टीचर जो विषय होता है ना घूम फिरा करके उसी में आता है। तो सर्वशक्तिवान, स्नेह में संतान हूँ, निराकारी हूँ छोड़ दो, आज से विषय से होगी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा सबसे पावरफुल स्वमान है मैं भाग्य विदाता, बाप की भी मालिक। मास्टर सर्वशक्तिवान तो सर्वशक्तिवान से नीचे मैं उसका मालिक, भगवान का मालिक। माताएं ऑर्डर करती हैं भगवान को अधिकार से, बाबा पाँव दर्द कर रहा है, ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा है
सर्वशक्तिमान को ऑटो रिक्शा, हे भगवान। आप बताओ, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करके बोलो ऑटो रिक्शा नहीं आ रहा है, क्या समझती हो अपने आप को? किसको फोन कर रहे हो? मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए 6-6 महीने वेटिंग पीरियड है और मुझसे कह रही ऑटो नहीं आया अभी तक। और हमारी माताएं अधिकार से भगवान को कहती बाबा ऑटो भेजो, और आ भी जाता है। कमाल की बात वो है, वो सुनता भी है। आप बताओ, ऑटो के लिए वो ठीक है ना, बाबा पाँव दर्द कर रहा है ठीक करो, मालिश वो करे, आपका ओबीडियंट सर्वेंट बन करके आए। तो आप क्या बन गए? भगवान के मालिक। इससे बड़ा स्वमान क्या हो सकता है? मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिमान तो मास्टर है, और उसका भी मालिक। आज भी बाबा ने कहा ना, आप तो मालिक हो, हर चीज आपके ऑर्डर के अनुसार। क्यों? क्योंकि कल्प में सबसे श्रेष्ठ समय की स्थापना के निमित्त हो, और वो श्रेष्ठ स्थापना के निमित्त में एक ही चीज कार्य होता है, और वो है हमारे संकल्प। तो संकल्प शक्ति की सिद्धि इतनी ज़्यादा है, और उसकी अनुभूति हम कब करते हैं? यही संगम पर ही करते हैं। तो शांति को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके आधार से मुझे उसको अनुभव भी करना है। कल भी हमारा एक विषय था द पावर ऑफ साइलेंस। दीदी ने भी कहा आज हम पावर ऑफ साइलेंस के बारे में बात करेंगे। भाई बहनों, अगर हम हिंदी भाषा का आधार लें तो साइलेंस और शांति दोनों ही समान रूप से हम समझते हैं, है ना। लेकिन बाबा ने मुरलियों में साइलेंस वर्ड को, जब भी बाबा साइंस के बारे में बात करता है ना, तो साइलेंस को भी अगर लेकर आता है ना, तो बाबा अंग्रेजी का शब्द उच्चारण करता है, साइलेंस की पावर, साइलेंस की शक्ति। और फिर बाबा शांति की शक्ति के बारे में भी बात करता है। तो एक चीज़ हमें ये समझना है कि साइलेंस और पीस दोनों में अंतर है। हिंदी में हम पीस को भी शांति कहते हैं, साइलेंस को भी शांति कहते हैं, लेकिन उसकी गहराई को अगर हम समझें तो साइलेंस एंड पीस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साइलेंस को अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ, और पीस को अनुभव करने का पुरुषार्थ। अगर मैं आपसे पूछूं, परम धाम साइलेंट वर्ल्ड है या पीसफुल वर्ल्ड है? दोनों भी है। कोई एक ही हो सकता है। साइलेंस की दुनिया, अंग्रेजी में पूछ रहा हूँ, हिंदी में तो फिर शांति धाम, शांति की दुनिया, शांति देश, वो तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में पूछ रहा हूँ, साइलेंट वर्ल्ड और पीसफुल वर्ल्ड। अच्छा, सतयुग साइलेंट वर्ल्ड या पीसफुल वर्ल्ड? पीसफुल और हैप्पी, शांति सुख की दुनिया। लेकिन परम धाम इंग्लिश में पीसफुल वर्ल्ड नहीं है, साइलेंट वर्ल्ड है। और विशेष संगम युग में हमको अगर साइलेंस को अनुभव करना है तो परम धाम की अवस्था, भले यहाँ ही बैठे हैं लेकिन यहाँ अगर उसको अनुभव कर सकते हैं हम। अब परम धाम की अवस्था को यहाँ अनुभव करना है तो प्रश्न ये उठता है, परम धाम की अवस्था क्या है? जो साइलेंस है ना, वो एक स्थिति है, पीस एक अनुभूति है। जब तक साइलेंट आत्मा में, मन बुद्धि की साइलेंट स्थिति नहीं होगी, पीस को अनुभव नहीं कर पाएंगे। साइलेंस प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया, पहला स्टेप है। जितना मन साइलेंट, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं पीस का सुख अनुभव कर सकूं। बिना साइलेंस के शांति, पीस का सुख अनुभव नहीं कर सकते। तो प्रश्न है, परम धाम में क्या है और क्या नहीं है? अगर मैं
जैसे हम पुणे से और यहाँ बैठे तो किसी ने पूछा हाँ वहाँ पर इस स्थान का नाम क्या है? हाँ, मन सरोवर, हंस सरोवर, सॉरी हंस सरोवर, ओके। हंस सरोवर में क्या है? अरे बहुत अच्छा, ठंडी हवा पे स्थिति। पुणे में कहाँ ठंडी हवा, यहाँ सब खुला खुला है, वहाँ तो सब बंद बंद है। तो परमधाम में क्या है जो यहाँ नहीं है? क्या है परमधाम में? ओह वंडरफुल, वो मुझे भी पता है। क्या है नहीं वो बताइए। निराकारी दुनिया अर्थात ये नहीं है। जहाँ शरीर है वहाँ आवाज़ है, जहाँ शरीर नहीं है वहाँ आवाज़ नहीं है। तो परमधाम आवाज़ की दुनिया से परे, शरीर नहीं है, निराकारी दुनिया है, इसीलिए वहाँ साइलेंस है। सतयुग में शरीर भी है, हद की बातें भी हैं, लेकिन वहाँ पर पीस है। विशेष कलयुग में ना साइलेंस है ना पीस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे विशेष संगम युग, कलयुग को छोड़ दूं और समय अनुसार संगम की अगर हम बात करें, तो संगम युग में क्या हमारा पुरुषार्थ है कि देह में होते हुए जैसे कि देह नहीं है। अर्थात अगर साइलेंस को अनुभव करना है, अर्थात मन में किसी भी प्रकार के संकल्पों की आवाज ना हो। क्योंकि परमधाम में भी, परमधाम में आप क्या संकल्प करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए गिरीश भाई के आत्मा ने शरीर छोड़ दिया अभी, ठीक है। यहाँ क्या रह गया कुर्सी पर? वेरी गुड, बॉडी रह गया, और गिरीश भाई की आत्मा यहाँ बाहर आ गई। और लेट अस अज्यूम, मान लीजिए ये परमधाम चली गई, ठीक है। आप परमधाम में गिरीश भाई की आत्मा क्या सोचेगी? हाँ जी, ये भी सोचेगी, याद दिला रहे बाबा, आप बिंदी मैं भी बिंदी। बाबा बोले साइलेंस साइलेंस, डोंट टॉक। टू गुड माता जी। नहीं, क्या सोचेगी बताओ? अच्छा चलो ठीक है, छोड़ दे, सोचने के लिए है क्या वो बताइए। एक तो याद नहीं रहेगा कि मैं नीचे से आई हूँ, ठीक है, याद नहीं रहेगा कि वापस जाना है, वो तो ड्रामा अनुसार, समय अनुसार आत्मा नीचे आ जाएगी या फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, आपके हाथ में नहीं है। अब विषय वस्तु ही नहीं है सोचने के लिए, ठीक है, वो तो परमधाम। मान लीजिए कि गिरीश भाई की आत्मा परमधाम गई नहीं, अभी तो जा नहीं सकते, गेट खुला नहीं है, तो मान लीजिए, अच्छा कुर्सी भी नहीं है, मान लीजिए टेबल में बैठ जाती है, आपने भाई साहब आत्मा की कुर्सी भी लेके चले गए, अरे एक तो छोड़ना चाहिए, चलो छोड़ो, शरीर के लिए ये कुर्सी, आत्मा मान लीजिए टेबल के ऊपर, मान लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न है वो क्या सोचेगी आत्मा? हेलो, शरीर छोड़ दिया, आत्मा यहाँ टेबल पर 11:35 से लेकर 11:40 तक यहीं रहेगी, और उसके बाद भाई लोग मुझको थोड़ा CPR और सब करेंगे, और 11:40 में आत्मा प्रवेश कर जाएगी, मान लीजिए। 5 मिनट आप लोग तो शरीर पर काम करेंगे, ये आत्मा क्या करेगी वो बताइए। अच्छा, ये अच्छा है कि थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। आत्मा बोल नहीं पाएगी, आत्मा को शरीर ही नहीं है भाई साहब, लेकिन देखेगी, आत्मा देखेगी। अच्छा,
सूक्ष्म नेत्रों से देखेगी। हाँ ना, सूक्ष्म शरीर तो है, प्रश्न ये है वो आत्मा क्या करेगी। अच्छा छोड़ दीजिए, ठीक है। जनरली अंडरस्टैंडिंग ये है, आत्मा शरीर को छोड़ना मीन्स मुक्त होना, बंधन है ये। परम धाम तो सुपर बंधन मुक्त अवस्था है। यहाँ तो फिर भी मुझे आत्मा को नया शरीर लेना पड़ेगा अगर टेबल के ऊपर है तो, वहाँ तो रिंचक मात्र भी कोई चीज़ की खिंचावट नहीं, इसीलिए कंप्लीट साइलेंट वर्ल्ड। इसीलिए बाबा कभी कभी शब्द यूज़ करता है डेड साइलेंस एंड स्वीट साइलेंस। परम धाम डेड साइलेंस, और मे बी संगम युग या सतयुग को आप स्वीट साइलेंस बोल सकते। अब चूंकि मुझे पता है, और यहाँ बैठकर शरीर के अंदर रहते हुए आत्मा उस टेबल वाली आत्मा जैसी स्थिति को अनुभव करे, ये है पुरुषार्थ। ना आप बाहर हो, ना आप परमधाम में हो अंदर। इसके साथ खींचातानी है, कार्मिक अकाउंट है, संबंधों की पुशेस एंड पुल्स हैं, फिर भी वो साइलेंट, कोई बंधन नहीं। कर्मातीत अवस्था आज के मुरली के अनुसार। कर्म किया, क्यों किया? क्योंकि किसी ने कहा करने के लिए, खत्म। ऐसे ही कहा ना बाबा ने आज, किसी ने आदेश दिया ये करिए, आपने कर दिया और एकदम न्यारे हो जाइए, एकदम डिटैच हो जाइए। तो साइलेंस माना हम एक प्रकार से कह सकते हैं निरसंकल्प, निर्विकल्प। विकल्प, विकल्प का क्या अर्थ होता है? विकल्प माना ऑप्शंस। परम धाम में आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है सोचने के लिए, एकदम अति मुक्ति की अवस्था। अब गिरीश भाई ने आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, यहाँ पर भी एकदम मुक्ति की अवस्था, बंधन मुक्त। अब पुरुषार्थ ये है कि गिरीश भाई के आत्मा ने शरीर छोड़ा नहीं है, आप शरीर के अंदर ही हो, लेकिन कंप्लीटली डिटैच। कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। पता है क्या विकल्प नहीं है? क्या सोचूं? ये सोचूं कि ऐसा करूं कि वैसा करूं, ये मुझे ऑलरेडी सब पता है, जो होगा वही करना है मुझे, फिनिश। अर्थात निर्विकल्प मीन्स व्यर्थ का मार्जिन नहीं है मेरे पास। व्यर्थ चलता है ना, आने वाले समय पे ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा का पेपर व्यर्थ का आएगा। नेगेटिविटी तो चलो हम सब ने उससे बहुत आसानी से हम पार कर गए। चलिए प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा सा साइलेंस की शक्ति से हट करके एक बात पूछता हूँ। आप में से कितने लोग पॉजिटिव रहे हैं? हाथ ऊपर उठाओ। अच्छा, हाँ, कोरोना पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। आपने क्या सोचा? वैसा, और ब्राह्मण तो वैसे ही पॉजिटिव होते हैं, वो प्रश्न पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं। मैं तो कोविड पॉजिटिव के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ बताइए, कौन कौन कोविड पॉजिटिव रहा है? हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है, इतने कम? हमारी बहनें ज़्यादा हैं शायद। हाँ भाई लोग मतलब भूल गए सर। अच्छा, बहुत कम है। चलिए, साइलेंस और पीस या आत्मा के सतो गुणों को अनुभव करने के लिए पता है बाबा हमको क्या युक्ति बताता है? जो ये बाबा जो हमको ज्ञान सुनाता है ना, जो भी हमको ज्ञान सुनाता है, 5000 वर्ष का ये नाटक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम आत्माएं परम धाम छोड़ के सतयुग में आती है, फिर जन्म लेते 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 तमो प्रधान हो जाती। ये ज्ञान है या स्टोरी है? ये तो कहानी है। क्या प्रूफ है भाई? हाँ, आपका विश्वास और आस्था के हिसाब से मुझे भी है, हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो भावना है, कहानी तो है ना। हाँ या ना? ना नहीं, मैं बोल रहा हूँ करके मत बोलिए। उन्होंने बोला हाँ हाँ आप बोल रहे हो तो है ये कहानी। भाई लोग ऐसे ही हिला रहे, हाँ हाँ स्टोरी है।
आप बताइए, कहानी है या ज्ञान है? ज्ञान है ना। तो सत्यनारायण की कथा कौन सी है? दीदी माता इतनी स्मार्ट, बोले अभी कहानी है, 1 मिनट पहले बोल रहे थे ज्ञान है। बाबा पता है आकर क्या सुनाता है? सत्यनारायण की कथा, स्टोरी है लेकिन सत्य है, ठीक है। एक्चुअली अगर मनुष्य वृत्ति को अगर देखे ना, सारा खेल कहानी का ही है। आप नेगेटिव कहानी रचिए या सत्य कहानी रचिए या सकारात्मक कहानी रचिए, मनुष्य कहानी रच रहा है। पता नहीं चौथा वेव कोविड आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं बिजनेस ठीक होगा कि नहीं होगा, कहानी है। होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो गिरीश भाई बोलते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, वो बोलते हैं होगा कि नहीं होगा, बोलने का वो भी नहीं पता। अगर कोविड का 4th वेव आएगा नहीं आएगा वो भी नहीं पता, सतयुग आएगा नहीं आएगा वो भी नहीं पता है। आप डर वाली कहानी बनाइए, मैं अच्छी कहानी बनाता हूँ, कम से कम ये कहानी रच करके वर्तमान तो खुश रह सकता हूँ। सारा खेल कहानी का है। हमारा फैमिली से रिलेटेड एक कहानी है, खुद के जीवन के संस्कारों की एक कहानी है, कर्मों के हिसाब किताब की एक कहानी है। हम सब कहानी बुनते रहते हैं, पल पल वी क्रिएट स्टोरीज। इस संसार का सबसे अच्छा क्रिएटिव स्टोरी राइटर, बस अंतर इतना है कोई हॉरर कहानी बना रहा है कोई सस्पेंस कहानी बुन रहा है, कोई रोमांटिक स्टोरी बुन रहा है, कोई लवली स्टोरी रच रहा है, कोई खुशी वाला स्टोरी बना रहा है। चॉइस आपका है। आपको कहानी सुनाऊं? कहानी सुनाऊं? सत्य कहानी है लेकिन आवाज की दुनिया आ गई ले लो, चप्पल भी ले लो, ठीक है। स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, रियल स्टोरी। जब सेकेंड वेव आया ना, वो जो डेल्टा वेव था, जो थोड़ा डेंजरस वर्जन ऑफ कोविड था, तो गिरीश भाई ड्रामा प्लान अनुसार हम दिल्ली में थे, ORC में थे। मैं कुछ सेवा से भी संबंधित था और मैंने वहाँ प्लान भी बनाया था कि मैं 2 महीना रहूँगा। गिरीश भाई को थोड़ा ना खाना बनाने का शौक़ है, ठीक है ना। तो वहाँ की दीदी को कहा कि दीदी सबके लिए, वहाँ 150 भाई बहनें रहते ORC में, संडे का दिन था, इडली सांभर बनाते। दीदी ने कहा भले बनाओ। तो मैं सुबह अमृत वेले के बाद भंडारे में जाकर वहाँ सांभर बनाने की तैयारी कर रहा था। तो वहाँ जो भाई थे जो मुझे मदद कर रहे थे वो छींक रहे थे, खांस रहे थे, लेकिन गिरीश भाई का सारा ध्यान सांभर में था कि अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि बड़े भी खाने वाले हैं, ब्राह्मण समर्पित भाई बहनें खा रहे हैं तो टेस्टी होना चाहिए। वो छींक और जो खांसी है ना, वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और 2 दिन के बाद मेरा भी टेम्परेचर आ गया, मेरा नाक का स्मेल चला गया, और फिर कोविड टेस्ट कराया। बचपन से ही पॉजिटिव रहा हूँ, तो रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आया। तो जैसे ही रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, वैसे ही मैं क्वारंटाइन हो गया था अपने कमरे में, लेकिन जब कंफर्म्ड रिपोर्ट आया तो फिर जहाँ सब भाई बहनें, मुझसे और भी कुछ लोग थे जो कोविड पॉजिटिव थे, तो जहाँ वो अलग से एक बिल्डिंग है जहाँ उन्होंने, दीदी ने अभी एक हॉस्पिटल जैसा बनाया है, बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, आपको जा के देखना चाहिए। वो दादी गुलजार के नाम पर है। तो वहाँ एक फ्लोर हमको कोविड पॉजिटिव वालों का फ्लोर था। जैसे ही मैं गया तो यही भाई फूल लेकर इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा यही है दाता मेरे, इन्होंने ही हमको गिफ्ट में दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था मेरे को कहाँ से कोविड आया, मैं तो बाहर ही नहीं गया ORC के। तो मैंने कहा आप समझ में आ गया भाई जी, आपने बहुत अच्छी तरह मुझे गिफ्ट दिया और हमने स्वीकार भी कर लिया। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। बताऊँ कहानी? सत्य कहानी, झूठी कहानी, दर्द भरी कहानी, खुशी वाली कहानी, मर्जी आपकी। ज्ञानी तू आत्मा माना ही पॉजिटिव कहानी। और वो पॉजिटिव कहानी का जो कैरेक्टर और उसका जो स्क्रिप्ट और उसकी जो आइडियाज़ है ना, वो 4 पेज की मुरली है।
जिसने उस कहानी के 4 पेज की मुरली के पॉइंट्स लेकर के यहाँ कहानी रच ली, माना स्मृति स्वरूप आ गया, माना कर्म में 24 घंटे में आप उसको यूज़ कर पाओगे। विस्मृति हुई, भूला, और आपने अपने दर्द भरी कहानी, देहभान वाली कहानी रची, तो फिर शाम को, नुमा शाम को याद आएगा, मैं आत्मा, शांत स्वरूप, शिव शक्ति, और सारा दिन दुखी, परेशान, टेंशन, विस्मृति, आपने क्या कहानी रची है। तो गिरीश भाई आपको कहानी सुनाता है। अब जब हम वो क्वारंटाइन में थे, कहानी तो 2 ही कैरेक्टर है इसमें, एक है गिरीश भाई और दूसरा कैरेक्टर है कोविड जी। थोड़ा सम्मान भी तो देना चाहिए भाई। हाँ, सारे संसार को रोक के रख दिया, कितना पावरफुल वायरस। कोविड जी बोलूं, आपको तकलीफ तो नहीं है? ठीक है। तो कोविड जी गिरीश भाई के पास, कहानी है, कोविड जी गिरीश भाई के पास आए। इतना बुरा लगता है ना कि कोई भाव ही नहीं दे रहा है मेरा। ठीक है, ओ गॉड, अरे कर सकते, भले मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ चलेगा। देखो और कोई ऑप्शन नहीं है, कहानी रचना है, ठीक है। या तो कहानी आप दुख भरी वाली रख लो। अब जब उनको फर्क नहीं पड़ रहा है आप क्या सुना रहे हो, क्या कर रहे हो, तो हमको क्यों फर्क पड़े वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी धुन में जो मर्जी कर रहे हैं भाई, कहाँ कर। और ये बच्चों को संभालना ना, मानना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली ना योगी यही है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है भैया कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हम अपने, अब उसको भूख लगी, नहीं याद आया बिस्किट, तो सबके सामने 2 बिस्किट और लेकर पीछे। ऐसे ही रहना, बेफिक्र बादशाह इनकी तरह, यही है योगी जीवन। उनको ना गिरीश भाई से कोई मतलब नहीं है। वो अपूर्वा बहन ने 25 साल योगी इंटरनेशनल, क्या फर्क पड़ता है उनको। मम्मी से मतलब है, बिस्किट से मतलब है, बिल्कुल गिरीश भाई से इम्प्रेस्ड ही नहीं है। और यही करेक्ट है, हमको ना किसी से इम्प्रेस होना है ना किसी को इम्प्रेस करना है, अपने नेचुरल स्थिति में रहना है, सिंपल, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। गच्ची बोली हैदराबाद में ये गोपीचंद एकेडमी है बैडमिंटन, ठीक है ना। तो उनका इंडोर स्टेडियम जैसा है जहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं। तो स्पोर्ट्स विंग के प्रोग्राम में उन्होंने सभी बच्चों को, जो खेलने वाले हैं, उनके माता पिता, कोचेस को ऐसे ही स्टेप्स जैसे बने थे कोने में, हमको कहा कि इनसे बातें करना। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे थे। अब उनको तो स्थान मिल गया, वो कोर्ट में, बैडमिंटन कोर्ट में खेलने लगे। और मैं जब बातें करने लगा तो एक पेरेंट जो बोलते, सर हम है ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ये बच्चों को थोड़ा शांत करवाओ, ठीक है। माइक हमारे पास, और वो बच्चों के पास माइक भी नहीं है। मैंने कहा वो हमारी बातों से तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, आप उनकी बातों से क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो। बोला सर कंटिन्यू करिए आप, ठीक है ना, आप कुछ बोलने के लिए रहा नहीं। उनमें से एक बच्चे ने आकर कंप्लेन नहीं किया कि आप इतना ज़ोर से क्यों बोल रहे हो, थोड़ा धीरे बोलो, हम लोग खेल रहे हैं, हमको आवाज़। हम बड़े जो है ना थोड़ा जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। कोविड जी ने गिरीश भाई को कहा, भाई साहब आपके साथ मैं थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता हूँ। मैंने कहा और कोई नहीं मिला आपको, बस मैं ही मिला। तो बोला नहीं आपका YouTube में देखा है, आप बहुत अच्छा क्लास करा। मैंने कहा भाई आपने इतना रिसर्च कर लिया मेरे बारे में, YouTube भी देख लिया। मैंने कहा क्या देखा। बोला आप सदा मुस्कुराते रहते हो, सदा खुश रहते हो, घबराते नहीं हो। मुझे भी अच्छा लगा, कोई मुझे प्रशंसा कर रहा है इतना, तो मैंने कहा हाँ हाँ बोलिए भाई साहब, हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने, कोविड जी ने कहा, हर जीव की एक आयु सीमा होती है, डेफिनेट टाइम पीरियड होता है। मच्छर शायद कुछ दिन जीता है, हाथी शायद 100 साल तक जीता, कछुआ 200-300 साल तक जीता, इंसान 70-80 साल तक जीता।
मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट है। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हो कोविड जी? तो कोविड जी ने कहा ऐसा मानना है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 14 दिन तक ही मैं जीवित रहूँगा। मैंने कहा हाँ वो तो करेक्ट है, तो चाहते क्या हो? बोला मरने के पहले मैं आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ मुक्ति से पहले, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हो। मैंने कहा आ जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी लोग हमसे कितना बातें करते हैं, आप भी आ जाओ मेरे साथ। तो उन्होंने कहा इतना आसान नहीं होगा मेरे साथ रहना। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोला पहली बात, जब तक मैं आपके साथ रहूँगा आपके साथ और कोई भी नहीं रहेगा। खाना भी दरवाजे पे लाके रख दिया जाएगा, आपको 102 डिग्री टेम्परेचर है, कोई तो भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई सब दूर। मैंने कहा हेलो भैया, राजयोगी हूँ, 25 साल से राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। एक चीज़ आपके जहन में, आपके स्टोरी में जो बाबा कहता है वो पॉइंट जो है ना, आपके स्क्रिप्ट में एम्बेडेड हो जाना, उसमें समा जाना चाहिए। और वो ये है, पहले दिन से जब बाबा को पहचाना, जब से अंदर हमारे अंदर ये एक भावना बैठ गई, मेरा तो एक आगे ये सिर्फ डायलॉग था या स्टोरी में? जब मैं आपको ये स्टोरी की बात बता रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोविड के कारण जिन भी आत्माओं को बहुत कष्ट हुआ, जिन्होंने अपने नज़दीक में किसी को खोया है, उनके दर्द को हम नहीं समझ रहे हैं। बट ऑप्शन नहीं है। ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि हमने जीवन में बहुत कुछ कमा लिया, संबंध जोड़ लिए, टेस्ट पॉजिटिव हुआ, वो सीधे हॉस्पिटल में गए, आईसीयू में एडमिट हो गए, वहाँ शरीर भी छोड़ दिया, घर वालों को डेड बॉडी भी नहीं मिला। मोह जितना ज़्यादा मेरे अंदर किसी बात की कमी कमज़ोरी, ड्रामा, माया, रावण, आने वाला समय, उसी तरीके से मेरे को क्वेश्चन पेपर आएंगे, माया उसी तरीके से प्रश्न लेगी। और उस सब का जो निवारण है, बाबा ने हमको बहुत पहले से ही हर मुरली में बार बार हमको सिखाता है कि बंधन मुक्त बनना है, तोड़ निभाना है, घर परिवार को संभालना है। लेकिन क्या मैं 14 दिन अकेले नहीं रह सकता हूँ? ऐसे ही सोचिए आप, कोई आपसे बात नहीं करेगा। और गिरीश भाई ने पता है क्या किया था? एक दो लोग, मैंने अपने लौकिक घर में भी नहीं इन्फॉर्म किया, एक दो लोग मुझे लगता था वो फ़ोन करेंगे, उनको कुछ कारोबार की बात हो, उनको मैंने कहा 14 दिन फ़ोन पे बात नहीं करना। अब जी के देखो, 102 डिग्री टेम्परेचर, मेरा कम ही नहीं हो रहा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूजा ना कोई। अब क्यों मुझे किसी के, आप लीजिए ट्रीटमेंट लीजिए, वो सब करिए, लेकिन घबराना क्या होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अभी भी देह को त्याग करने का डर है या मोह है, या अभी तक मैंने जीवन को फुलफिल्ड रीति से नहीं जिया है। अगर मैं अभी फुल हूँ, बस हो गया जी कर, नेगेटिवली नहीं, जो कुछ करना था, जितना करना था, आत्मा ने भरपूर रीति से किया, बहुत दुआएं दी, बहुत सेवा कर ली, बहुत योग किया। अगर मुझे कल की डेट में मौका ना मिले तो भी चलता है, आत्मा भरपूर है। अगर भरपूर नहीं है तो बाबा प्लीज़ 1 दिन और दे दीजिए, 2 दिन और थोड़ी और सेवा कर लेता हूँ, अब भी इसी वक्त एवर रेडी हूँ। तो 14 दिन अकेले नहीं जिया जा सकता। तो मेरा तो एक शिव बाबा दूजा ना कोई, मुझे कोई नहीं चाहिए, बहुत अच्छे हैं, हम और अच्छी रीति से योग करेंगे। कोविड जी ने कहा गिरीश भाई इतना आसान नहीं होगा। मैंने कहा और क्या तकलीफ होगी? उन्होंने कहा जब तक मैं आपके साथ रहूँगा आपका 1-2 कर्मेंद्रिय काम ही नहीं करेगा। मैंने कहा क्या मतलब? स्मेल ही नहीं आएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट भी नहीं आएगा। मैंने कहा 14 दिन करेले का जूस अरे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कड़वा है कि मीठा है कि खट्टा है,
आप जितना अच्छा खाना मतलब जो कुछ जो टेस्टी नहीं है और शरीर के लिए। मैंने कहा हेलो कोविड जी, राजयोगी हूँ। राजयोगी का लक्ष्य पता है क्या है? कर्मेंद्रिय जीत बनना। 14 दिन तक 2 कर्मेंद्रियों को तू हैंडल कर, हमको तो कुछ करना नहीं है, बाकी बचा 1-2 कर्मेंद्रिय वो मैं हैंडल कर लूँगा। इट इज़ हाउ यू क्रिएट स्टोरीज। आप परिस्थिति सत्य जो भी हो रही है उसको लेकर आप कितना अच्छा स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, और यही सकारात्मकता है। बाबा आकर हमको सत्य स्टोरी सुनाता है, बच्चे वो जो आपने सुना है ना वो गलत स्टोरी है। हम परम धाम से श्रेष्ठ देवी घराने की श्रेष्ठ आत्मा स्टोरी है, और वो स्टोरी को अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ फिट कर लिया, मुझे नहीं पता कल देवी देवता बनूंगा, सतयुग आएगा नहीं आएगा, लेकिन वर्तमान तो मेरा बहुत बिंदास है। अगर सोच सोच के, दुनिया वालों को भी नहीं पता कल क्या होने वाला है, दुनिया में किसी को नहीं पता विनाश होगा। वो समझते हैं और अच्छी दुनिया हम बना लेंगे, और टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो वैसे ही सोच रहे हैं ना। वो वैसे सब सोचकर उतना ज़्यादा स्ट्रेस, उतना ज़्यादा टेंशन। तो मैं ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 5000 वर्ष की स्टोरीज यहाँ पर क्रिएट करके क्यों नहीं अच्छा फील कर सकता। मैंने कहा कोविड जी 2 कर्मेंद्रिय वैसे ही शांत, बाकी बचे 2-3 मैं और अच्छी तरह हैंडल कर लूँ। पता ही नहीं चल रहा है दाल में नमक है भी या नहीं है। पता है प्रॉब्लम कब है? जब गलती से दाल में नमक नहीं पड़ा बनाने वाले ने और हमने और 6:30 बजे नुमा शाम में मैं आत्मा, कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, प्रकृति पति। बाबा ने 2-4 दिन की बोलने में कहा मायापति, मायापति शब्द यूज किया। पति मतलब पता है क्या होता? अधिकार, मालिक। माया को मैं ऑर्डर दूं, माया पे जीता नहीं, जीतने के बाद अब वो गुलाम, मैं पति उसको ऑर्डर करता हूँ, हे माया तुम ऐसे बैठो, ऐसे करो, मेरे पास नहीं आओ। 2 दिन तक ना चेहरा नहीं दिखाना। आहा, युगलों में तब थोड़ा झगड़ा हो जाता है ना, तो पत्नी बोलती चेहरा नहीं दिखाना 2 दिन तक। हस्बैंड बोलता है 1 हफ्ता बोलती तो अच्छा रहता, 2 ही दिन क्यों बोली? इनको भी शांति, उनको भी शांति। तो 2 कर्मेंद्रिय आपके शांत कोविड की वजह से, गुड और बैड, इट्स हाउ यू मेक अप स्टोरीज हियर। मैंने कहा वो भी हैंडल कर सकते हैं। और बताइए। कोविड जी ने कहा गिरीश भाई अगर आप मुझे बहुत पसंद आ गए तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। अरे और कोई नहीं मिला, आप ही मेरे को साथ लेके जाओ। तो धारणा, स्टोरी, संकल्प में स्टोरी के रूप में, जीवन में वो धारणा के रूप में। जिस दिन से आत्मा के ऊपर संपूर्ण निश्चय, परमात्मा के ऊपर संपूर्ण निश्चय, तो एक चीज हमको समझ में आया कि ये मेरा मर जीवा जीवन है। मरे हुए हैं ऑलरेडी, कौन क्या मारेगा, किस बात का डर। ऐसे ही है ना, डायलॉग में तो हमारा ऐसे ही है ना, योग में तो हम यही बोलते हैं ना, मर जीवा जीवन है, नया जन्म, पुराना सब संस्कार, पुराना हिसाब किताब, पुराना स्वभाव, सब कुछ नया। मरे हुए हैं वो तो सेवा, अर्थ, अपना भाग्य बनाने, अर्थ के लिए हम शरीर के द्वारा विश्व सेवा में हैं, परिवर्तन की सेवा में। जो ऑलरेडी मरे हुए हैं उसको कोई आके मारने का डर दिखावे, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हेलो भैया आपको पता नहीं है, हम ऑलरेडी जा चुके हैं, यहाँ है ही नहीं है। बताइए दोस्तों, भाई बहनों, आने वाले समय की अनिश्चितता, माया का बहुरूप, प्रकृति का हाहाकार, हमारे शरीर का जो हिसाब किताब, किसी भी अवस्था में, किसी भी कारणवश संकल्पों की आवाज मन में ना आए, ये है साइलेंस। आत्मा परम धाम में, क्योंकि वहाँ शरीर ही नहीं है, वहाँ ये सब है ही नहीं है, तो इजी है। गिरीश भाई की आत्मा टेबल के ऊपर,
तो भी नहीं है, क्योंकि शरीर छोड़ दिया है। अब पुरुषार्थ है कि आत्मा शरीर के अंदर रहते हुए, इसे सब तोड़ निभाते हुए, देखते हुए, समझते हुए, अब आवाज ना हो संकल्पों की, वो है साइलेंस की स्थिति। उस स्थिति में बैठकर, वो जब मैं कंफर्टेबल बैठ गया ना, कल मैं उदाहरण दे रहा था, मान लीजिए मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ, खड़े होकर 1 घंटा बात करूँगा तो पाँव दर्द करेगा, शायद पीठ भी दर्द करेगा, और मैंने देखा कुर्सी खाली पड़ी है, और गिरीश भाई आकर, खड़े जो थे वो आकर बैठ जाते हैं ना। बैठना एक स्थिति, एक आसन है। जैसे ही मैं इसमें बैठता हूँ, पाँव का दर्द समाप्त। कितना अच्छा लग रहा है मुझे, ओह इट्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी सूदिंग। अब आनंद आ रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है बैठने की। साइलेंस की स्थिति ये कुर्सी है, संकल्प रहित, निरसंकल्प, निर्विकल्प, ऑप्शन ही नहीं है बट टू रिमेन साइलेंट। कोविड है, क्या कर सकते, डॉक्टर ट्राई कर रहे हैं, और ऐसा नहीं था कि बहुत आसान था। मेरा जो टेम्परेचर है वो 2-3 दिन तक 102, और मैंने स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा गिरीश भाई आप देखो हैंडल कर सकते, क्यों ज़बरदस्ती इतना मेडिसिन डाल। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से कम नहीं हो रहा था। फिर CT स्कैन कराया तो थोड़ा सा उसके नंबर्स थे, तो बोला थोड़ा ज़्यादा है, आप स्टेरॉइड्स और ट्रीटमेंट लो। हमने कहा ठीक है, आप जैसा बोलेंगे। लेकिन हर परिस्थिति में सिर्फ साइलेंस ही नहीं, साइलेंस मतलब अब क्या होगा, अब क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, क्या नहीं होगा, तो क्या करूं मैं, अकेला यहाँ दिल्ली में हूँ, मुंबई में होता तो शायद। इस सब का आवाज़ अगर है तो साइलेंस नहीं है। मतलब आप यहाँ कुर्सी में नहीं बैठे हो, कुर्सी में नहीं बैठे हो तो मतलब बैठने का सुख नहीं मिलेगा। शांति का जो सुख है ना, और वो सुख की जो, शांति का जो सुख की स्थिति है ना, वो बहुत एनरिचिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, और जो बाबा के बच्चे ही अनुभव कर सकते, दुनिया वाले नहीं कर सकते। वो बहुत क्षणभंगुर है, बहुत टेम्पररी है। पावर ऑफ साइलेंस। जब बच्चे आवाज़ कर रहे थे ना, ठीक है ना, और अगर मान लीजिए उनका आवाज़ ज़्यादा है और मैं आपके साथ थोड़ी धीमी आवाज़ में बात करूं, आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी, गिरीश भाई क्या कह रहा है। आपको बहुत ध्यान और बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा वो बच्चों की आवाज़ के बीच में गिरीश भाई के आवाज़ को मैं कैच करूं। इट्स अ वेरी टैक्सिंग प्रोसेस, बहुत आपको मेहनत करना पड़ रहा है, सहज नहीं है। मन में ये सब चीज़ों के आवाज़ के बीच में शांति का सुख को अनुभव करने में बहुत पुरुषार्थ। आप 5 मिनट योग में बैठेंगे, ऐसे लगेगा मैंने घंटों बैठा हूँ, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। बहुत मेहनत, बाबा हमको मेहनत मुक्त। अभी बच्चे नहीं हैं, मैं शायद धीरे भी बोलूँगा ना तो भी आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देगा, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इट विल बी वेरी ईजी। बहुत आपको आंतरिक रीति से गिरीश भाई की आवाज़ सुनने में एफर्ट नहीं करना पड़ा। इसी तरह शांति के सुख को एफर्टलेस, मेहनत मुक्त रीति से अनुभव करने के लिए ये साइलेंस की कुर्सी पे बैठना बहुत जरूरी हो सकता है। छोटा छोटा अभ्यास करें, 1 मिनट 2 मिनट। देखिए संकल्प, मैं क्या संकल्प कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है, व्यर्थ है, समर्थ है, ज़रूरी है। सेवा अर्थ आपकी जिम्मेवारी है, घर परिवार को संभाल रहे हो, कारोबार को संभाल रहे हो, उससे ज़रूरी संकल्प है तो प्लीज़ करिए। लेकिन उस 2 मिनट जब आपने अपने लिए टाइम दिया है तो उस वक्त वो ज़रूरी था। क्या फ़ायदा है इस संकल्प का अभी। सो लेट मी स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और ये बहुत अटेंशन वाली अवस्था है, बहुत एकाग्र चित्त होना है। तो पहले तो ये साइलेंस की सीट में बैठने का अभ्यास करना है मुझे। मैं कितना देर इस स्थिति में पकड़ के रख सकता हूँ।
यहाँ बैठे फिर उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गया माना कोई और संकल्प चल रहा है। और पता है ये संकल्प कहाँ किसके लिए चलता है? सिर्फ 3 चीज़ों के लिए चलेगा। एक, देह से संबंधित, और कहीं जाएगा ही नहीं मन, ये 3 के अलावा कहीं नहीं जाएगा। दूसरा, देह से संबंधित संबंधों के प्रति हमारे संकल्प चलेंगे, पति पत्नी युगल देहधारियों के प्रति चलेगा। एक देह, दूसरा देह के संबंध, और तीसरा देह की दुनिया की बातें। वो सेवा भी हो सकता है, कारोबार भी हो सकता है, लौकिक बातें भी हो सकती है, अलौकिक बातें भी हो सकती है। इन सब से डिटैच होकर के ये साइलेंस की स्थिति में बैठना। बाबा हमेशा साइलेंस और साइंस को ना तुलना करता है। और पता है बाबा क्या कहता है? साइंस की शक्ति का आधार लाइट। बाबा, लाइट का अर्थ है एनर्जी, प्रकाश वाला नहीं, लाइट माना एनर्जी। हम लोग घर में पता है क्या कहते हैं? लाइट चली गई। अरे लाइट नहीं गई, इलेक्ट्रिसिटी चला गया। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को हम लाइट के रूप से कहते हैं। ऐसे ही कहते ना, पहले कहते थे भाई हमारे घर में बिजली चली गई, बिजली को हम लाइट भी कहते थे, लाइट चली गई भाई हमारे घर पे। तो साइंस की शक्ति का आधार ये एनर्जी है। साइंस की शक्ति से ये माइक्रोफोन चल रहा है, साइंस की शक्ति से वो कैमरा चल रहा है, साइंस की शक्ति से नीचे मिक्सी भी काम करेगा, ग्राइंडर भी काम करेगा। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जब तक वो लाइट की शक्ति नहीं है वो काम नहीं करेगा। तो साइंस की शक्ति का आधार है लाइट। साइलेंस की शक्ति का आधार वो भी लाइट। कौन सी लाइट? साइंस की शक्ति का आधार लाइट, और साइलेंस की शक्ति का आधार, हाँ जी, थॉट्स। डिम लाइट। क्या? सुनाई नहीं दे रहा दीदी, मुझे सुनाई दिया डिम लाइट। अरे ये कौन सा लाइट है? सॉरी, सुप्रीम लाइट। ओहो हो, ये अच्छा था। सॉरी यार, माय गॉड, सुप्रीम लाइट को मैंने डिम लाइट कर दिया। बाबा ने, मेरे ख्याल से 1975 की मुरली है, बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति का आधार है डिवाइन इनसाइट। जितना पता है संकल्प क्यों चल रहे? देह की संबंध और देह की दुनिया की बात, इससे हट जाइए। क्या इन अंदर, और क्या डिविनिटी, उससे मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे सब चीज़ स्पष्ट है। और साइलेंस की अनुभूति करने के लिए 2 विशेष शक्ति या कैपेबिलिटी या हमारे अंदर वो कला आनी चाहिए। एक है अंतर्मुखता। जो आत्मा अपने इच्छा अनुसार अंतर्मुखी नहीं हो सकता है, उस साइलेंस की स्थिति में नहीं बैठेगा और शांति की ब्यूटी को अनुभव भी नहीं कर पाएगा। पहला है अंतर्मुखता। और अंतर्मुखता माना बहुत कॉन्शियसली आप अंतर्मुखता की गुफा में बैठे हैं। और वहाँ क्या है? अंतर्मुखता की गुफा में क्या है? सिर्फ सतोगुण है। उसको मैं अगर अनुभव कर सकता हूँ तो बहुत आसानी से निरसंकल्प और निर्विकल्प स्थिति को पाना आसान हो जाएगा। सो पहली एक शक्ति या एक कैपेबिलिटी ब्राह्मणों के पास होनी चाहिए, वो है अंतर्मुखता, अंतर्मुखी होना। जब चाहूँ मैं अंतर्मुखी हो सकता हूँ। नंबर 2, जिसको हम कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। अंतर्मुखी और एकाग्रता, ये दोनों शक्ति में कमी अगर है तो साइलेंस की स्थिति में आना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि मुझ आत्मा का मेरे संकल्पों को कितना देर कहाँ एकाग्र करना है उसका पावर ही नहीं है, कंट्रोलिंग पावर ही नहीं।
मैं चाहता हूं कि हे मन तुम यहां पे टिक जाए, लेकिन मन इधर उधर उधर जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आत्मा अंतर के प्रति सोचे, अंतर में जाए। वो बाहर की बातों में ही उलझा हुआ है, बाहर की बातों को ही देख रहा है, वही सब अंदर फीड कर रहा है। तो साइलेंस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर साइलेंस नहीं है तो बस शायद हम कमेंट्री के, साइलेंस में ना कमेंट्री की भी आवश्यकता नहीं है, और शांति को अनुभव करने के लिए भी कमेंट्री की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक बहुत सुंदर अवस्था है, डीप साइलेंस और डीप पीस। वो शांति की, सुख की स्थिति में ना आपको बाहर आने का मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा बस ये इतना पावरफुल स्थिति है कि वाई शुड आई कम एंड टॉक, क्यों बाहर के कर्मेंद्रियों का सुख अनुभव करूं। अभी भी ब्राह्मण आत्मा को खा करके सुख। दीदी आज ब्रह्मा भोजन में क्या है? तो गड़बड़ है। किसी में मतलब कोई भी प्रकार की आसक्ति, हाँ अच्छा बना है, आपको अधिकार है, ब्रह्मा वस्तुओं का अधिकार है, ब्रह्मा भोजन पर मस्त खाइए, लेकिन वो खाने के प्रति किसी भी प्रकार की रग अगर है, अर्थात किसी भी प्रकार की इच्छा, ये अच्छा लगता है, तो साइलेंस की स्थिति में नहीं आ सकता है। तो बहुत देखना है कि आत्मा किन बातों को सुनकर देख कर के तृप्त हो सकती है। क्या आत्मा ऐसे करे कि आत्मा भरपूरता को अनुभव करे, खा करके, सो करके, देख करके, बात करके अगर होगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो अगर परिस्थिति अनुसार वो सब मुझे मेरे फेवर में नहीं है, अगर कोई मेरे से बात करने वाला नहीं है, मुझे समझने वाला नहीं है, तो फिर आत्मा अभी भी ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं। छोटी छोटी रॉयल जंजीरें हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सारा दिन कर्म करते हुए भी ईश्वरीय संस्कार, ईश्वरीय संस्कार माना, ईश्वरीय संस्कार माना बाबा जैसा है वैसे ही मैं आत्मा, बाप समान आत्मा, और मैं उसको अपने कर्म में लेकर आऊं। बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे सबसे तेज सेवा, सबसे पावरफुल सेवा किस रूप में हो सकती है? हाँ जी, क्या? मनसा सेवा। हाँ जी, मनसा सेवा। बाबा ने कहा सबसे तीव्र, जैसे बाबा कहते हैं ना तीव्र पुरुषार्थ, वैसे ही तीव्र सेवा का साधन है वृत्ति के द्वारा, मनसा भी नहीं। मनसा और वृत्ति में अंतर है या सेम ही है? वृत्ति की स्थापना संकल्पों से ही होती है, लेकिन अभी भी अगर मैं संकल्पों को ही आधार बना रहा हूं, वृत्ति में परिवर्तन अगर नहीं आया है, अगर वृत्ति को अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्शियसनेस, मतलब आत्मा अपने मूलभूत ओरिजिनल वृत्ति में रहे, सुख शांति आनंद। और अगर मेरे वृत्ति में स्नेह है, मान लीजिए आप आत्मा में शांति वृत्ति में है, डीप कॉन्शियसनेस में है, तो आपको शांति शब्दों में सामने वाले को शांति को अनुभव कराने के लिए मेहनत और संकल्प और शब्दों का चयन करने की जरूरत नहीं। आप जो बोलोगे ना उसमें शांति समाहित होगी, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर। आपका ओरिजिनल कोर वृत्ति ही शांत है। 24 घंटा जो भी बात करूंगा उसमें शांति की अनुभूति सामने वाले को होगी, शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे।
ये अल्टीमेट स्टेज है। इससे एक स्टेप है, मैं आत्मा शांत स्वरूप सारी आत्माओं को शांति का दान दे रही हूँ, ये है मनसा सेवन। आप शुरुआत मन से ही करना है, लेकिन वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो आप उसका स्वरूप बन जाओ, वृत्ति ही आपका। और अगर मुझ आत्मा के वृत्ति में, डीप कॉन्शियसनेस में मान लीजिए स्नेह है, तो स्नेही आत्मा के अंदर किसी भी आत्मा के प्रति ये ऐसे क्यों है, आ ही नहीं सकता। मुझे एक घटना याद आती है, गुलजार दादी ना भोजन कर रहे थे एक बार, और जब भोजन कर रहे थे तो एक बहन आई और कुछ कारोबार के सिलसिले में उन्होंने दादी को कहा, दादी ऐसे है वैसे है फलाना है। दादी बहुत प्यार से उसको दृष्टि देख के सुन रही थी, और वो बहन चली गई, सब सुनाया, उन्होंने कहा ठीक है। तो जो साथ में जो दादी के साथी थे ना, उन्होंने दादी को कहा, दादी आपको नहीं पता ये कैसी है, ये तो किसी और का कंप्लेन कर रही है, हमको पता है दादी ये कैसी है। तो पता है दादी ने वो भाई को क्या कहा, दादी ने कहा, दादी जानती भी है, समझती भी है और समाती भी है। अब वो किसी और का कंप्लेन कर रही, मैं क्या करूं, मेरे भगवान के कहने से वो सुधरे नहीं, अब मेरे कहने से सुधरे। समान दादी जानती भी है, ये वृत्ति सबके प्रति शुभ भावना। शायद गिरीश भाई होता तो वो मैं बोलता, क्यों आप ऐसा क्यों कर रही हो क्योंकि वृत्ति में कि ये गलत है। अब फिर उसके बाद मेडिटेशन में मैं आत्मा शांत, ये भी शांत, ये भी अच्छे, ये भी होवनार देवी, चल करना संकल्पों से ही है। संकल्प जितने स्ट्रॉन्ग पावरफुल और वैसे होंगे वैसे हमारे, तो वृत्ति में शांति वो तब होगा जब मैं बार बार ये सीट में, साइलेंस के सीट में बैठूं। नेचुरल हो जाना चाहिए। सुना, मुझे याद आता है शायद 2 रविवार पहले की संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, ब्राह्मण माना आश्चर्य नहीं होना, वंडर नहीं खाना है। वृत्ति में क्या है, शांति। वो तो शांति लाना पड़ रहा है, नहीं ऐसे नहीं, मैं आत्मा शांत, मैं आत्मा शांत। मतलब अभी भी हाँ मैं ना मेहनत ही कर रहे हैं, पहले तो हाँ ऐसे भी तो। देखा, देखते हुए शांत, सब अच्छा हो रहा है, सब कल्याणकारी है, ड्रामा परफेक्ट है, मैं क्यों संकल्प चलाऊं। वो हमारे वृत्ति में, तभी वो स्नेह सबके प्रति, सामने वाला सही है गलत है, संस्कारों के वशीभूत है, जान करके मेरा टेस्ट पेपर ले रहा है, सब में शांति का अनुभूति करना। सो डीप हम आत्मा के कॉन्शियसनेस में वो पीस, स्नेह, पवित्रता। पवित्रता अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना। वो ब्रह्मचर्य और वो सब तो करना ही है, लेकिन बहुत सूक्ष्म में किसी भी आत्मा के लिए अगर मेरे मन में नेगेटिव संकल्प चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये संकल्प भी नहीं क्रिएट करें। हाँ, आप निमित्त हैं, आपको बताना है वो गलत कर रहे हैं, आप माँ हैं, आप घर में बड़े हैं, घर में कोई छोटे ऊपर नीचे कर रहे हैं, आप प्लीज़ बताइए, बताने का अधिकार आपको है। लेकिन वो बताने के पीछे का भाव और वृत्ति कैसा है, डिस्टर्ब होकर बता रहा हूँ, परेशान होकर के बता रहा हूँ, लाचारी हालत में बता रहा हूँ, इनको तो बोल बोल के थक गए।
सुनते तो हैं नहीं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, एक बार बोल दूं। इसीलिए बाबा ने, मुझे याद आता है वरदान में, पता है बाबा ने क्या कहा था? अहम और वहम को समाप्त कर रहमदिल बन, विश्व सेवाधारी भव। रहम तभी कर सकते हैं जब ये दो चीजें नहीं होंगी। कौन सी है दो चीजें? अहम और वहम। क्या है अहम और वहम? पता है वहम क्या है? ये कहाँ सुधरेंगे, ये आपका वहम है। वो आत्मा कल सुधर जाए, वो आत्मा परिवर्तन हो जाए, उनको बाबा का कोई टचिंग आ जाए, उनमें 1 सेकंड में कोई परिवर्तन आ जाए, मैं क्यों डाउट कर रहा हूँ? ये तो कभी नहीं सुधरेंगे, इनको तो कितना समझा दिया, ये आप क्यों क्रिएट कर रहे हो? कहाँ है शुभ भावना, शुभकामना? नहीं दीदी, बोल बोल के थक गए, सुनते समझते नहीं है ये। आप क्यों रचना कर रहे हो डाउट का? आप क्यों वहम क्रिएट कर रहे हो? ये आपके मन का वहम है। वो आत्मा अपना भाग्य। क्या हम शुभ भावना नहीं रख सकते हैं कि ये अपने कमी कमजोरी से जो कमी है वो कम हो जाए और अच्छे हो जाए? वो है शुभ भावना। और दूसरा है अहम। अगर वहम है तो आप रहमदिल नहीं बन सकते। हम बोल रहे हैं आत्मा का कल्याण हो, आत्मा का कल्याण हो, वो एक्चुअली इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि मेरे अंदर ही डाउट है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कितना तो समझा दिया, पता नहीं मुरली सुनकर क्या करते रहते हैं। नहीं, आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, मुंबई वालों के बारे में। आप पुणे वाले तो पुण्य आत्मा, पुण्य नगरी सब अच्छे। और दूसरा है अहम। पता है अहम क्या? अहम किस बात का अहम? अगर हाँ जी, मैं तो इतना जल्दी सुधर गया, मैं तो मुरली की पॉइंट कितना अच्छा करता हूँ, एक बार बाबा कहता है मेरे को समझ में आ जाता है, मैं बहुत अच्छा हूँ। दीदी ने एक बार डायरेक्शन दिया, अभी तक पकड़ के रखा हूँ। इफ आई कैन चेंज वाई कांट दे? ये अहम, ये भी अगर है तो आपका सचमुच में आत्माओं के प्रति रहम और फिर विश्व सेवाधारी, वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरे को समझ में आ जाता है, मैं अपने में परिवर्तन कर रहा हूँ, मेरे को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, मैं उसको सुधार करने में पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं ये स्वमान का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं और ये नहीं कर पाया। इनको कितना हो गया, ये भी तो वही सुन। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बन, विश्व सेवाधारी भव। एक्चुअली देखा जाए ना, एसेंस में देखा जाए ना, आप किसी के बारे में नहीं सोचो कौन क्या कर रहा है, सब अपना अपना ड्रामा अनुसार। तो ड्रामा पर भरोसा माना ही अगर आप ये कह रहे हो, और ये सब टूल्स हैं, हाँ, ये जो साइलेंस की जो स्थिति है ना, इसमें बैठने के लिए, एकाग्रता और अंतर्मुखी होने के लिए ड्रामा कल्याणकारी। आप पिछले 1 हफ्ते का मुरली, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा, 10 दिन की मुरली अगर अध्ययन करें, साकार मुरली, प्रश्न उत्तर में भी शायद बाबा ने कहा है, बच्चे तन की कोई भी व्याधि आ रही है तो भी मौज करो, हाँ या ना? अरे चुप तो हो रहा है, कभी कभी बोल दो बाबा और आधा घंटा और दर्द सहन कर सकती हूँ, चलेगा? हाँ, योग बल से तो नहीं चुकता हो रहा, कम से कम भोग से ही चुकता हो जाए। बाबा देखो कैसी स्टोरीज क्रिएट कर रहा है। भगवान की ना साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। कितना बाबा जैसा कोई पर्सनालिटी नहीं हो सकता इस संसार में। इतना पेशेंस, ज्ञान सार रूप में देखो तो बहुत कम, और विस्तार में देखो तो समुंदर। ऐसा कौन हो सकता है इस संसार में? आप खींचो ज्ञान को तो घंटों घंटों, दिन रात। बाबा भी कहता है ना, अगर हम सागर की स्याही बना लें और धरती को पेपर बना लें, पेड़ को कलम बना ले, तो भी भगवान की महिमा ना कम पड़े। सरस्वती आकर खुद वर्णन लिखे तो भी कम पड़ेगा। सच है।
आप एक एक पॉइंट को विस्तार में अगर समझने का प्रयास करें कि मैं कैसे उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। इसलिए रोजाना सुबह की सेंटर में आकर मुरली सुनना संगठन में बहुत ज़रूरी है। उसका अपना एक फ़ायदा है, आत्मा को ना लिफ्ट मिलता है। कोविड के बाद तो माया ना बहुत स्मार्ट है। पहले तो आपको चॉकलेट एक बार खिलाएगी, 2 बार खिलाएगी, 2 साल खिलाया, व्हाट्सएप में मुरली, यूट्यूब में मुरली, पीएम टीवी में मुरली। अब लॉकडाउन आउटडाउन ख़त्म, अब आदत लग गई। अब सुबह उठ के वाइट ड्रेस पहन के सेंटर में दीदी सुनती हूँ, ORC की मुरली, पांडव वन की मुरली। पहले तो ये सब नसीब ही नहीं होता था, अभी तो दिन में हम 4-4 मुरली सुन लेते। 4-4 मुरली कैसे सुन रहे हैं? और मुरली भी चालू, सब्जी कटिंग भी चालू। मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी ये सुना, लोग आजकल ना मुरली को चालू रखकर स्नान भी करते। बाथरूम, आई डोंट नो, मुझे तो पता है। मतलब मोबाइल भी वहाँ स्टैंड में रख दिया और स्नान भी चालू और ज्ञान स्नान भी चालू, 2 in 1। क्या बात, सब कुछ प्रैक्टिकल। बात ये नहीं है कि आप क्या सुन रहे हो, बात ये है कि आप कितना एकाग्र चित्त में ही जाना है ना, यहाँ पे जा कर के क्या अटेंशन कितना है। हम सब्जी भी काट रहे हैं, अटेंशन वहाँ पर भी है, मुरली भी चालू। हाँ दीदी हम मुरली 2 बार सुनते हैं। इसीलिए तो विद्यालय बनाया है ना, स्कूल की फिर ज़रूरत क्या है, घर में ही पढ़ लो। ब्राह्मणों को माया बहुत रॉयल रूप से आएगी। अब वापस सुबह उठ करके स्नान करके विधि प्रमाण सेवा केंद्र में जाकर निमित्त के द्वारा, उसका अपना भाग्य भी है, उसका फ़ायदा भी है, उसका आपको माया को फेस करने में बहुत सारी बातें, बहुत आपको शक्ति मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें क्यों, क्योंकि हो सकता है हम में से कई भाई बहनें ये लॉकडाउन के दौरान ही हमको बाबा का परिचय मिला। ऐसे है ना, आप में से कोई है? कौन है जिनको पिछले 2 साल में आप ज्ञान में आए? हाथ ऊपर उठाइए, अच्छी तरह हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा देखो कितने आप विशेष। तो आपको किसको धन्यवाद बोलना है? कोविड जी को। इनको ज्ञान में लाने के चक्कर में कई लोगों ने शरीर ही छोड़ दिया। ये देखो, उसका भी कर्जा आपको ही उतारना है। ठीक है, सब चीज़ तो निमित्त बनता ही है। और मैंने देखा है कि कुछ ऐसे भी बाबा के बहुत वंडरफुल बच्चे हैं जो लॉकडाउन में बाबा के बने, लेकिन उनमें बाबा के प्रति स्नेह, धारणाएं, वो सेंटर पे भी नहीं गए थे, भोग भी नहीं खाया, लेकिन उनका जो धारणाएं थी ना वो बहुत स्ट्रांग। इसीलिए बाबा पता है क्या कहता है? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट भी। तो अब हम बाबा के जो अनन्य पुराने बच्चे हैं, हमको और पुरुषार्थ करना है, रेस करनी है कि अच्छा कुछ भी हो जाए बाबा हमको अच्छी रीति से जो हमको डायरेक्शन मिलते हैं श्रीमत अनुसार निमित्त के द्वारा, उसको हमको बहुत अच्छी तरीके से आत्मसात करना है। बाबा ने आज की मुरली में कहा ब्राह्मण माना खुशी। तो खुश रहते हैं, सदा रहते हैं या कभी कभी रहते हैं? अच्छा, खुशी गायब होती है कभी कभी? हाँ या ना? होती है। क्यों? बाबा की याद में नहीं रहते हैं। अच्छा, और जितना ज़्यादा विकल्प, जितने ज़्यादा संकल्प, जितना ज़्यादा साइलेंस की स्थिति से बाहर, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब पता है क्या है? उतना ज़्यादा मैं देह भान में आ रहा हूँ, उतना ज़्यादा मैं रोल के कॉन्शियसनेस में आ रहा हूँ। और विशेष हमारे जो सेवाधारी भाई, उतना ज़्यादा मैं सेवा कॉन्शियसनेस में आ रहा हूँ।
सेवा कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, ये सब उसी के बहुत। देह भान माना साकार, ठीक है ना। देह भान माना यू नो दैट आई एम अ बॉडी, ठीक है। देह अभिमान, देह अभिमान माना अधिकार, युगल पर अधिकार, बच्चे पर अधिकार, साथी पर अधिकार। और अधिकार के आधार से सामने वाले ने आपकी बात नहीं मानी तो हलचल, फिर वो गुस्सा भी, इरिटेशन भी, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अधिकार है। आपने क्यों नहीं मानी मेरी बात? अगर सामने वाले ने पूछ लिया क्यों मानूं, तब तो फिर गंगा यमुना वो अलग ट्रैक में। हमारी माताएं, इतना किया गिरीश भाई, अरे इतना क्या किया, अधिकारी जताया ना, डिटैच कहाँ हुए। और तीसरा है देह अहंकार, देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार। देह भान माना साकार, देह अभिमान माना अधिकार और देह अहंकार माना अत्याचार। अब तो उस आत्मा को अब दुखी करो अपने बोल से, संकल्प से, कर्म से। नाउ दिस इज टॉर्चर। अधिकार रखा, आपने नहीं माना, तो अब मैं अपने आवेश में आया, आत्मा को भूले, दिव्य गुणों को भूले और कुछ अपशब्द बोल दिया, सामने वाले को हर्ट किया, इंसल्ट किया, दुखी किया, तो अत्याचार ही है ना। चलो हमने किसी को हाथ पैर से नहीं किया, लून पानी नहीं हुए, लेकिन शब्दों से तो किया ना, किसी को बुरा भला कहना। और ये हम है ना आपस के संबंधों में ही ज़्यादा करते हैं, बाहर वालों के साथ नहीं करते, क्योंकि हिसाब किताब है ना, कर्मों का लेन देन है ना। यहाँ विकर्म करो, फिर दर्द सहन करो और खुश हो जाओ। हाँ हाँ बाबा चुप तो हो रहा है, चुप तो हो रहा है, लेकिन फिर न्यू भी तो क्रिएट कर रहे हैं ना। तो नया क्रिएट करना है या नहीं करना है? नया क्रिएट नहीं करना है, पुराने को ख़त्म करना है। ये तब हो सकता है जब मैं ये साइलेंस, क्यों नहीं किया, इनको कितना कहते हैं, ये मानते क्यों नहीं, ये ऐसा ही क्यों करते हैं, कितना मैं करूं, कितना मैं समझाऊं, बस मैं ही समझूं, बस मैं ही करूं। और आप किसी भी आत्मा को देख लो, अगर स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में मैं या फिर हद। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम हैदराबाद में थे। हैदराबाद में एक भाई जो है ना, वो मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज कराते थे। तो उनका कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, वो ना सेलिब्रिटीज़ को एक्सरसाइज कराते हैं, सिनेमा स्टार्स, और वो उनके घर में जाकर उनके लिए कराते हैं। तो नए नए ज्ञान में आए तो दीदी ने कहा गिरीश भाई को भी आप थोड़ा सा हेल्प करो। तो हर दिन आते थे और हम ज्ञान की भी चर्चा करते थे और एक्सरसाइज भी करते थे। तो एक दिन उन्होंने फ़ोन किया, बोला मेरा ना इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, कोई फिल्म एक्टर चिरंजीवी करके, तो अगर हो जाएगा तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा, मतलब ज़िंदगी बन जाएगा, अच्छा एक सेलिब्रिटी भी आ जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए योग करना, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आप सबको कहूँ मेरे लिए योग करना ताकि गिरीश भाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, तो आप लोग योग करेंगे? जो भाई बहनें गिरीश भाई के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में सहयोग करने के लिए योगदान देंगे, वो जरा हाथ ऊपर उठाओ। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, 2-4 लोगों ने हाथ ऊपर उठाया, कमाल है। अच्छा, जो योगदान नहीं देंगे वो जरा हाथ ऊपर उठाओ। अच्छा, 2-3 लोग, 8-10 लोग हैं योगदान देंगे, 3-4 लोग हैं योगदान नहीं देंगे, बाकी लोग साइलेंस। आज विषय ही ये है भाई, हम बस साइलेंस की सीट पे बैठेंगे, बाकी तो क्या करेंगे? बाकी बहनों ने एक ने भी हाथ नहीं ऊपर उठाया।
पहले में भी नहीं, दूसरे में। अच्छा, आपने उठाया था योगदान में? अच्छा, अपूर्वा बहन योगदान देंगे कि नहीं? अच्छा, योगदान देना चाहिए या नहीं? कमाल है, चाहिए लेकिन देंगे नहीं, ये तो और भी ठीक है। अच्छा, तो क्या योगदान देंगे? ब्लेसिंग्स देंगे। नहीं नहीं, योग नहीं करो, ब्लेसिंग्स ही दे दो। वाह दीदी, आपके स्टूडेंट्स तो बहुत स्मार्ट है, हम योग नहीं करेंगे, ब्लेसिंग करेंगे। हाँ, तो ब्लेसिंग्स, आप में से कितने लोग ब्लेसिंग्स देंगे कि गिरीश भाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए? ब्लेसिंग्स, माय गॉड, आप लोग को अंतर पता है ब्लेसिंग्स का और योग का। अच्छा, कैसे करेंगे ब्लेसिंग्स, कैसे देंगे सिस्टर? हाँ, क्या बोलेंगे मन में? हाँ, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। अच्छा, तो साइन हो जाएगा क्योंकि आपने ब्लेसिंग्स दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। होना तो चाहिए क्योंकि हमने योगदान दिया है, ठीक है। बहुत सूक्ष्म में आप अगर इसको समझोगे ना, ये भी हद की इच्छा है। अगर आपको बेहद में योगदान या ब्लेसिंग्स या शुभ भावना है, तो उसका संकल्प होना चाहिए कि बाबा या मुझ आत्मा का इनके प्रति गुड विश ये है, जिसमें आत्मा का कल्याण हो वो हो। आत्मा कॉन्ट्रैक्ट साइन होकर आत्मा का अकल्याण हो तो उसके भागीदारी भी आप, उसका हिसाब किताब भी आपको। कॉन्ट्रैक्ट साइन होना हद है, आत्मा का कल्याण हो, आत्मा को सुख मिले, आत्मा को शांति, आत्मा को आनंद, आत्मा में शक्ति। हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट ना साइन होने से आत्मा का और कल्याण हो जाए, लेकिन हमने क्या किया, हमने हद पे आ गए। अर्थात वो जो बेहद की दृष्टि है, फिर आत्मा में आ गए। आपने देहधारी को देखा, उसके कार्य को देखा, वो ट्रेनिंग कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को देखा, और हम आत्मा का कल्याण सब भूल गए और बहुत बहुत इजीली स्विच ओवर हो जाते हैं। इनकी तबीयत ठीक हो जाए, सॉरी, हाँ, आत्मा को सुख मिले, आत्मा शांत रहे, बीमार है या नहीं भी है, पुराने शरीर में है या पुराना शरीर छूट भी जावे, उस डायमेंशन में रहकर हम हर चीज को देखेंगे ना, तो बेहद की दृष्टि और बेहद की वृत्ति, ये साइलेंस की स्थिति में आना बहुत आसान हो जाए। जितना हम छोटी छोटी चीज़ों में स्थूलता में आएंगे, उतना साइलेंस की स्थिति में आने में मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी इच्छाओं में, खुद के नहीं दूसरों के लिए भी, बेहद में सबका कल्याण हो, कोई विशेष आत्मा है उसका भी कल्याण हो, आत्मा सुखी रहे, आत्मा तृप्त रहे, आत्मा संतुष्ट रहे। किसी भी बात में आश्चर्य नहीं खाना ऐसे होता, ऐसे किया, ऐसे हुआ। दुनिया के समाचार देख कर के भी अरे ऐसे हुआ, ऐसा हो रहा है, तो बाबा ने बताया है ना, देखा सुना, अपने ओरिजिनल स्थिति में आ जाइए, ठीक है। तो अंतर पता चला, साइलेंस एंड पीस। साइलेंस के लिए क्या करना है? हाँ, जो बाबा के नए नए बच्चे, उनके लिए साइलेंस में आने के लिए डिटैच होना ज़रूरी है। जब तक डिटैचमेंट, वैसे भी किसी भी प्रकार के मेडिटेशन करने के लिए डिटैचमेंट की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और प्रैक्टिस करने की शक्ति, ये तीन बहुत ज़रूरी है। ये तीनों नहीं है तो हम कह नहीं सकते कि हम एक अच्छे ध्यान लगाने वाले योगी हैं। ऐसे योग का सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, योगी तो पूरा पर्सनालिटी होता है, स्वभाव, संस्कार, उठना बैठना, दृष्टि, सब आत्मा में निखार होना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर मैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ
मेडिटेशन में मेरी पकड़ होनी चाहिए, मैं बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए, बहुत सहज मेडिटेशन करने वाला, सहज योगी। तो ये तीनों की विशेषता हमारे पास होनी चाहिए। एक है डिटैचमेंट, दूसरा है भगवान के साथ, आत्मा के साथ, गुणों के साथ कनेक्शन, एकाग्रता। आपने ज़बरदस्ती अपने मन को यहाँ लाया, यहीं टिके रहे, यहाँ से हटाना है, यहाँ जोड़ना है। इसको कहते हैं न्यारा, यहाँ कहते हैं प्यारा। यहाँ से तोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ डिस्कनेक्ट करना है, यहाँ कनेक्ट करना है, यहाँ पे हटाना और यहाँ पे एकाग्र होना। और तीसरा है ये अभ्यास, बार बार प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बार बार करते। नहीं लग रहा है योग, नहीं कनेक्ट हो रहा है, लगे रहो, पकड़े रहो और होगा 100। बाबा ऐसे बच्चों की मेहनत देखकर उनको मदद करता है। बच्चा पुरुषार्थ कर रहा है, नहीं अमृत वेले की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन हताश नहीं होना। आने वाले समय में दुनिया वालों में हताशा बहुत जल्दी घर करेगी। छोटी बात में मन उदास हो जाएगा, मन भर जाएगा, मन में बहुत पीड़ा होगी। और साथ साथ ब्राह्मणों में भी छोटी छोटी बातों को लेकर हम सेंसिटिव, बहुत बड़ा भी कुछ नहीं हुआ है, छोटी बात को लेकर के मन उलझन में, मन में उदासी, मन में परेशानी। और जितना ज़्यादा मेरे मन में ये सब रहेगा ना, उतना डिफ़िकल्ट होगा कनेक्ट करने में भी, और उतना डिफ़िकल्ट होगा डिटैच करने में भी। तो उसका एक ही तरीका है, बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ करें, छोड़ना नहीं, बाबा को नहीं छोड़ना, योग करना नहीं छोड़ना, धारणाओं को नहीं छोड़ना, हल्के नहीं होना। चलता है ना, सब लोग तो YouTube में देख रहे हैं ना, मैं भी देख लूँगा तो क्या होगा ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट बात, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। अगर हम सूक्ष्म रीति से देखें, जब हम हलचल में आते हैं किसी भी निमित्त के द्वारा, इट इज़ नॉट बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन, इट इज़ ऑलवेज बिटवीन यू एंड माया, इट इज़ ऑलवेज बिटवीन यू एंड रावण, इट इज़ ऑलवेज बिटवीन यू एंड बाबा। और यू एंड बाबा, यू एंड माया के बीच में आपने कोई बहन, भाई, युगल, बच्चे को लेकर आ गए, माना फिर हद में आ गए। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये माया है, आप माया को बाजू में रखकर व्यक्ति के पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है माया ने उनको निमित्त बना के आपकी परीक्षा ले रहे हो और आप फेल पे फेल हो रहे हो। ब्राह्मण माना सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए, मैं और बाबा और मैं और माया, फिनिश। और मैं और बाबा है तो माया नहीं आ सकती, लेकिन माया का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी, माया की समझ और माया की परख। तो कोई आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब है और वो मेरी परीक्षा पे परीक्षा ले रही है। और पता है हम योग में क्या कहते हैं, बाबा ये आत्मा ऐसा क्यों कर रही है, ये। और बाबा 4 पेज की मुरली में कहा, बच्चे माया, अब हमने माया को ब्रैकेट से हटा दिया और फिर मैं इस आत्मा के प्रति, ये ठीक हो जाए बाबा, इनको शक्ति, मैं इसको शक्ति। जिसने ये समझ लिया ना, वो देहधारी के संबंधों से बहुत आसानी से हल्का हो सकता है कि प्रॉब्लम इनका है ही नहीं है, ये माया इनको ऐसे करा रही है। वो देह भान में है, वो आप पर अधिकार रख रहे हैं, वो आपको बुरा भला बोल रहे हैं, कौन करवा रहा है। वो आत्मा ओरिजिनली कैसी है, परम धाम में अवस्था में वो भी शांत, वो भी शक्ति स्वरूप। अब इस जन्म में आकर घोर कलयुग अंत में वो माया के वशीभूत होकर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो आपकी लड़ाई किसके साथ है, आपका युद्ध किसके साथ है, माया के साथ है ना कि देहधारी के साथ। और देहधारी के लिए शुभ भावना, ये शुभ भावना, शुभकामना तब तक नहीं आएगा जब तक मेरे को उनकी गलती, उनकी कमी, उनकी कमजोरी नजर आ रही। और जब मैंने उनकी कमी, उनकी कमजोरी को माया के ऊपर डाल दिया, तो इनके प्रति रहम, इनके प्रति शुभ भावना, अरे ठीक है बेचारे हैं, कमज़ोर हैं, वशीभूत है, जानते नहीं हैं, अज्ञानी हैं,
मैं तो ज्ञानी हूँ ना, मैंने तो माया को समझा है ना, मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ ना, मेरा तो काम देना है ना। कितना दे, कितना करें? अब ये कितना करें माना आप इफेक्टेड हो रहे हो, माया आप पे जीत रही। किसी भी देहधारी के प्रति संकल्प विकल्प चलाना माना माया आपको प्रभावित कर रही। आप योग लगाना चाहते हैं, आपका मन उधर जा रहा है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों, मतलब कौन जीत रहा है? माया जीत रही है ना, सिंपल है। साइलेंस में 5 मिनट करेंगे, ठीक है? कोई देहधारी याद ना आए, अच्छा भी बुरा भी, जिसने आपको बहुत सहयोग दिया वो भी नहीं, जिसने आपको बहुत परीक्षा ली वो भी नहीं, ठीक है? एक तरफ मन नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही गया वापस, मैं आत्मा शांत स्वरूप, ये उठ के कहाँ गई? अरे अब वो गई तो गई, अब मैं क्या? मतलब इतना भी नहीं आना चाहिए। कौन क्या कर रहा है 5 मिनट के लिए, बस मैं आत्मा। अच्छा, एक देहधारी, घर परिवार लौकिक अलौकिक कोई नहीं, करेंगे अभ्यास? हाँ या ना? ओके, 5 मिनट कोई देहधारी याद नहीं आना चाहिए, ठीक है? अटेंशन। नंबर 2, पीछे मतलब भूतकाल और भविष्यकाल, इस हद की दुनिया का कुछ भी नहीं याद करना। उसमें घर परिवार कारोबार खाना पीना उठना, 1 बज गया है, भोजन कब मिलेगा, भूख लग रहा है, दीदी पापड़ भी तले जा रहे हैं, तो पापड़ ही है ना, कुछ तो खुशबू आ रही है, वो भी नहीं। दुनिया की कोई भी भविष्य की बात, पास्ट की बात, ठीक है? और लास्ट, मैं देह भी नहीं, बस आत्मा ज्योति बिंदु। कहाँ बैठी हूँ, क्या है, एकदम डीप साइलेंस, बस ये स्थिति में बैठना है। और ये स्थिति में थोड़ा देर भी हम बैठेंगे ना, ऑटोमेटिकली, उसमें मेहनत नहीं करनी है, स्वाभाविक फॉर्मूला है ये, स्वाभाविक आपको शांति का अनुभव होगा, कुछ नहीं करना है। ये जो 3 चीज़ें बताई है ना, बस वहाँ से अपने, वही पुरुषार्थ, वहाँ से अपने मन को, अपने अटेंशन को खींच के लाए। 5 मिनट अर्थात मैं आत्मा शरीर को मैंने त्याग दिया, ये दुनिया को त्याग दिया, इस संसार के कोई भी देहधारी नहीं माना। कहाँ बैठी हूँ, कहाँ हूँ मैं? परम धाम। परम धाम में यही अवस्था है और कुछ है ही नहीं ना। वहाँ आपको किसी का हिसाब किताब याद आएगा? नहीं याद आएगा। अब वो बहुत डीप साइलेंस वाली दुनिया है। मुझे याद आता है, ऐसे ही हम एक योग भट्टी यहीं सीमा दीदी ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था, शायद 3-4 साल, उससे भी पहले की बात होगी। लेकिन वो एक मैरिज फंक्शन पार्टी हॉल था, तो वो किसी एक भाई का सेवानिवृत्ति का एक प्रोग्राम था, उसके ही निमित्त था। तो वो मैं घटना आपको बताता हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। तो वो ये ब्रह्मा भोजन के समय पर दीदी ने कहा, गिरीश भाई आप जाइए, क्योंकि शाम को VIP का प्रोग्राम था वहाँ अमनोरा में। तो वो एक भाई थे, उन्होंने कहा गिरीश भाई गाड़ी है, हम चलते हैं। तो मैंने जैसे ही मैं रोड क्रॉस किया और वो मैं गाड़ी में बैठने, वो भाई ऑलरेडी गाड़ी को उन्होंने बैठ चुके थे, ड्राइवर भाई। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो शायद उन्होंने इंजन ऑन किया गाड़ी का, और जैसे ही उन्होंने इंजन ऑन किया तो उस गाड़ी के नीचे कुत्ता बैठा हुआ था, उसने सीधे मेरे पाँव पे, अब वो भी छोड़े और मैं भी अपना पाँव हटाने का प्रयास करूं, उसमें उसने अच्छी रीति से मुझे काटा। ठीक है, मैं वो भाई को देख रहा हूँ, भाई मुझे देख रहे हैं। तो बोला क्या करें? तो मैंने कहा बताओ, दीदी को फ़ोन करो। दीदी को फ़ोन किया तो दीदी ने कहा, संडे था वो, तो बोला उस दिन शायद हॉस्पिटल सब थोड़े बंद रहते, तो एक हॉस्पिटल चालू था, वहाँ जाइए और देखिए क्या हो सकता। तो हम गए, तो वो डॉक्टर ने कहा पता नहीं, वो
जो डॉग है उसमें क्या बीमारी रहेगी, आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो हमने कहा कितने इंजेक्शन? बोले 5 इंजेक्शन। और उसका डेट होता है, पहला दिन, फिर चौथा दिन, 8वां दिन, ऐसे अलग अलग डेट होता है। हमने कहा ठीक है। तो पहला इंजेक्शन ले लिया और गिरीश भाई ने ये 5 इंजेक्शन भारत के 5 अलग अलग सिटीज़ में लिया, क्योंकि सेवाएं थी। एक पुणे में, एक लखनऊ में, एक शायद दिल्ली में, सूरत में, ऐसे 5 जगह। आपको मैं विशेषता वो अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं पुणे में सेवा करने के लिए गया तो क्लास वगैरह कराने के बाद मेरा मोबाइल में मैंने अलार्म सेट किया था कि इस दिन को मुझे इंजेक्शन लेना है। तो सुबह शायद 8:30-9 बजे वो अलार्म बजने लगा इंजेक्शन। तो मैंने दीदी को कहा, दीदी ऐसी ऐसी घटना हुई थी, मुझे आज है ना ये इंजेक्शन लेना है रेबीज़ का। तो दीदी ने कहा अच्छा कोई चिंता की बात नहीं है। तो उन्होंने एक माताजी को फ़ोन किया, वो लैब चलाती हैं वहाँ पे लखनऊ में। तो उनको बोला, तो वो माताजी ने कहा हाँ हाँ मैं इंजेक्शन भी लेके आ जाऊँगी और गिरीश भाई को इंजेक्शन भी लगा देंगे। तो जिस कमरे में मैं था तो वो माताजी आए, तो उन्होंने कहा गिरीश भाई आपको इंजेक्शन लगाना? मैंने कहा हाँ। तो वो जैसे ही कमरे में आए उन्होंने कहा मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ? मैंने कहा दरवाज़ा क्यों बंद करना है, इंजेक्शन लगा ले। बोला नहीं नहीं दरवाज़ा बंद करके इंजेक्शन। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने दरवाजे को चिटकनी लगाए और कुर्सी में मेरे बाजू में बैठ गई। बोला गिरीश भाई जब से पता चला कि आप यहाँ आने वाले हैं तो मैंने दीदी को कहा, दीदी मेरे को ना गिरीश भाई से अकेले में बात करनी है कुछ। तो दीदी ने कहा बिल्कुल नहीं, एक तो आप मुरली सुन रहे हो, ऊपर से उनका क्लास सुन रहे हो, उसके ऊपर से अलग सा टाइम भी, वो भाई कितना कितना टाइम देगा, वो बहुत बिजी रहते, नहीं उनको रेस्ट देना। तो मैंने दीदी को बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन दीदी ने मानी नहीं बात। तो मैंने कहा फिर? बोला फिर मैंने बाबा को कहा। बाबा उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए कुत्ते से कटवा रहा है भाई साहब, और यही बचाता है। मैंने कहा माता जी आप बड़ी ग्रेट है, आपको मुझसे मिलना है और हम दर्द भी सहन करो, ऊपर से 5-5 इंजेक्शन भी ले। अच्छा कमाल की बात वो नहीं थी। बोला गिरीश भाई कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपसे बात करूं? मैंने कहा बिल्कुल बात करो, ठीक है ना, जितना बात करना। फिर उन्होंने एक मुझसे प्रश्न पूछा। अब वो प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग था। बोला गिरीश भाई आप लोग जितना ये भाषण करने वाले हैं ना, सो कॉल्ड बड़े अच्छे अच्छे भाषण करने वाले, आप लोग योग वो करते भी हो कि नहीं? मैंने कहा हाँ हाँ करते तो हैं, अब योगी हैं। मैंने कहा लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बोला नहीं बाबा कहता है ना योग करने से विकर्म विनाश होते, आपका तो कुत्तों के साथ भी हिसाब किताब है, वो भी नहीं हुआ। मैंने कहा क्या विचार सागर मंथन है, अरे यार इंसानों का हिसाब किताब योग से। मैंने कहा बहन जी आप जो कह रहे बिल्कुल करेक्ट ही है, हम हमारा इनके साथ भी हिसाब किताब है भाई, जानवरों के साथ। तो बोला गिरीश भाई फिर योग से हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा बहन जी ज़रूरी नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टोरी है, सारा चक्कर स्टोरी का है। हो सकता है किसी आत्मा की किसी इच्छा को, उसके दिल की भावना को पूर्ण करने के लिए जो आत्मा कुत्ते का सहन कर सके, ज़रूरी नहीं है आप बीमार पड़ रहे हैं इसका मतलब आपका हिसाब किताब है। हो सकता है वो बीमारी से किसी निमित्त को किसी प्रकार का सेवा या उसका उमंग उत्साह, या आपको देख करके इतनी बीमारी में भी ये भाई या ये माता जी देखो कितनी अथक है, उसका इंस्पिरेशन, उसका उमंग उत्साह। तो ज़रूरी नहीं है हर नेगेटिव बात हिसाब किताब ही हो सकता है वो पॉजिटिव भी है, वो आपको अपनी स्टोरियाँ बनानी पड़ेगी। तो गिरीश भाई अभी योग पे ज़्यादा टेंशन दे रहा है, ठीक है ना, ताकि जीव जंतुओं से भी मेरा जो हिसाब किताब है उसको भी हम चुक तो कर सकें, ठीक है ना। तो हर नेगेटिव को अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे ना, ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इजी है। आप जीवन के बड़े बड़े समस्याओं को ना ऐसे करके, मतलब वो आपको भार नहीं लगेगा किसी भी प्रकार का, मन में वो भारीपन जो होगा ना वो महसूस नहीं होगा। आपके भी इतने अच्छे अच्छे अनुभव होंगे ना कि जीवन में क्या क्या हुआ और बाबा ने कैसे आपको सपोर्ट किया, आपकी योग की शक्ति में आप कितने हल्के हुए,
बस इसको बार बार याद करते रहना। स्मृति में ज्ञान का आधार ही स्मृति और विस्मृति है। जिसको ये सब याद है उसका जीवन अच्छा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। चलिए, हाँ चलता। क्यों ताली बजाया? नहीं नहीं, वो तो मैंने बोला ताली बजाइए, लेकिन किसके लिए ताली बजाया? बाबा के, मेरे लिए क्यों? बाबा के लिए, ठीक है ना? चलो।